Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Ittisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you the most important topic, the DNA replication. इस टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली DNA रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो DNA रेप्लिकेशन है उससे रिलेटेड मॉडल्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था, एन मिजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो DNA रेप्लिकेशन है इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? आप कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ टू न्यू डबल स्ट्रैंडेड DNA और वी कैन से टू न्यू डॉटर DNA फ्रॉम द पेरेंटल DNA इज कॉल्ड DNA रेप्लिकेशन, और वी कैन से दीज डॉटर DNA आर रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंटल DNA। सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास पेरेंटल DNA है और इस पेरेंटल DNA ने टू न्यू डॉटर DNA के अंदर जो है वो तब्दील होना है, और वी कैन से कि पेरेंटल DNA ने टू न्यू डॉटर्स कॉपीज़ बनानी है। तो ये जो कॉपीज़ होंगी ये एग्जैक्ट रेप्लिका होंगी। आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप एक पेज को फोटोस्टेट मशीन के ऊपर रखते हैं और उससे दो न्यू पेज निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिका और मेकिंग कॉपीज़। ये आपके पास क्या कहलाएगा? DNA रेप्लिकेशन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो बात है वो ये है कि रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? DNA ने अपने आप को डबल क्यों करना है, इसने अपनी कॉपीज़ क्यों बनानी है? तो क्वेश्चन है वाई DNA रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। तो आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब जो सेल्स हैं, हर सेल के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? DNA पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने डिवाइड करना है। कैसे? एक सेल की अगर एवरेज लिमिट आप देखते हैं तो वो आपके पास कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स? आप कह सकते हैं कि 3 मंथ्स हो सकती है, 4 मंथ्स हो सकती है। कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है या फिर हमें इंजरी होती है, कट लग जाता है, तो जो प्रोसेस होता है रीजनरेशन का या आप कह सकते हैं माइटोसिस का, और वी कैन से कि एक सिंगल सेल जाइगोट से जो पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ट्रिलियन सेल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो जाइगोट है, जाइगोट से एक पूरे का पूरा जो इंडिविजुअल है उसके अंदर आप देखें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहे हैं, 46 रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट्स हर सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? DNA पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। तो इट्स मीन कि एक सेल रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है तो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सेल साइकिल के बारे में पढ़ रखा होगा। सेल साइकिल में आपने G1 फेज़ पढ़ी है, G0 फेज़ पढ़ी है, G2 फेज़ के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसमें जो S फेज़ होती है, सेल साइकिल बेसिकली है क्या कि एक सेल का 2 सेल्स में डिवाइड हो जाना। ये क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? सेल डिवीजन कहलाती है, और ये सेल साइकिल के अंदर हो रहा होता है। इसमें एक स्पेसिफिक फेज़ आती है, उसको बोलते हैं हम S फेज़। S फेज़ के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? DNA डुप्लीकेट करता है, और वी कैन से DNA रेप्लिकेट करता है। तो अगर आपके पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो DNA जो है वो उसकी कॉपीज़ नहीं बन पाएंगी। DNA कॉपीज़ नहीं बना पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। अगर आपको कट लग गया तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। एक जाइगोट है तो वो उसी फॉर्म में रहेगा, उससे एम्ब्रियो नहीं बनेगा, उससे फीटस नहीं बनेगा, उससे डियर स्टूडेंट्स इंडिविजुअल नहीं बनेगा, तो वो प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। दैट्स वाई DNA रेप्लिकेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि DNA जो है उसने रेप्लिकेट करना है? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही S फेज़ स्टार्ट होती है, G1 फेज़ के बाद सिंथेसिस फेज़, इसमें क्या होता है? DNA और वी कैन से क्रोमोसोम्स में स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ये आपके पास क्या है? ओराई साइट्स होती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस पड़े हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो क्या करते हैं? ओपन हो जाते हैं। और इनको ओपन कौन करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है जो कि पैक्ड फॉर्म में है। यहाँ पर एक प्रोटीन आएगी जिसका आपकी बुक में जिक्र नहीं है, DNA A प्रोटीन। ये आके इस ओराई साइट पर बाइंड कर जाएगी। जैसे ये बाइंड करेगी ये DNA में हल्की सी स्ट्रेच बनाएगी।
जिससे क्या होता है कि ये सेंट्रल जो है एक छोटा सा बबल बन जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये छोटा सा जैसे ही बबल बनेगा तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल ए ऑलवेज बाइंड विद टी विद डबल बॉन्ड एंड जी ऑलवेज बाइंड विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो सीक्वेंस होता है ओराए, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं ए एंड टी ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा इजी होता है। तो जैसे ही ये डीएनए प्रोटीन इस रीजन को डिटेक्ट करती है, वहाँ पर ये क्या कर देती है, डीएनए को खोल देती है। तो यहाँ पर ये सारा डीएनए स्टिल जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ी हुई हैं इसकी, बट इस पोर्शन पर क्या हुआ है, थोड़ा सा डीएनए जो है वो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ओपन हो गया। दिस इज कॉल्ड ओराए साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर ये ओराए साइट एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जगहों पर हो सकती हैं, बहुत सारी जगहों पर हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही ओराए साइट होगी। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही ये ओराए साइट बनेगी डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगी, तो यहाँ पर एक प्रोटीन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज प्रोटीन, और वी कैन से डीएनए बी प्रोटीन, या हम इसको बोलते हैं हेलिकेज। ये क्या नाम है इसका, हेलिकेज। हेलिकेज यानी कि डीएनए के हेलिक्स को तोड़ने वाला, ये आपके पास क्या कहलाता है, हेलिकेज। इसका काम क्या है, डीएनए की अनवाइंडिंग करना। ये जो डीएनए आपके पास, इसकी अनवाइंडिंग करना और डीएनए को क्या करते जाना, खोलते जाना। तो जो पहला स्टेप है उसमें इनिशिएशन के अंदर सबसे पहली प्रोटीन जो थी वो कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स, डीएनए ए प्रोटीन। उसके बाद कौन सी आई है, आपके पास आया है हेलिकेज। हेलिकेज के बाद जैसे ही हेलिकेज आएगा, इसने डीएनए को क्या करना है, खोलते जाना है और एक रेप्लिकेशन बबल बनवाना है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स आएंगी जिनको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ये डीएनए को स्ट्रेट करके रखती हैं, दोबारा से वाउंड नहीं होने देती, दोबारा से जुड़ने नहीं देती। इन प्रोटीन्स का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सी हैं, SSB प्रोटीन। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि यहाँ पर SSB प्रोटीन्स जो हैं वो आके इनके साथ बाइंड कर जाएंगी ताकि डीएनए दोबारा से रैप अप ना हो जाए। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होगा डीएनए गायरेज, इसको जायरेज भी बोलते हैं। ये जो डीएनए गायरेज है, इसका काम क्या होता है कि डीएनए ऐसे जैसे रैप अप हुआ है ना, इसने डीएनए को सुपर क्वाइलिंग से बचाना है। तो इसका काम क्या है, अवॉइड सुपर क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग से बचाएगा। क्योंकि अगर डीएनए सुपर क्वाइल कर जाएगा तो फिर उसको खोलना मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये जो स्ट्रेट हो रहा है ऐसे, ये भी काम किसका होता है, डीएनए गायरेज एंजाइम का। फिर एट द एंड जो डियर स्टूडेंट्स है वो आपके पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। जी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है और काफ़ी बड़ा होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, ये कौन सा है, दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके ये 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ और एक डियर स्टूडेंट्स नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। एक तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये लार्जर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2। उसके बाद ये डाइमेरिक फॉर्म में होता है, यानी कि ये डाइमर है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, ये क्या करता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करवा देता है, बढ़ा देता है, शुरू करवा देता है। उसके साथ साथ इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है डियर स्टूडेंट्स, इट एड्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। ये क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। और लास्ट में जो इसका काम है, इट डज नॉट इनिशिएट de novo synthesis of DNA, यानी कि
डीएनए को जो है रेप्लिकेशन वो खुद से स्टार्ट नहीं करवा, इसके लिए इसे एक एडिशनल एंजाइम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ प्राइमेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? प्राइमेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कौन सा एंजाइम आएगा? एसएसबी के बाद आपके पास आया है डीएनए पॉलीमरेज 3 और लास्ट पे ये किसको बुलवाएगा? प्राइमेज एंजाइम को। अब प्राइमेज एंजाइम क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? प्राइमर ऐड कर देता है। क्या करेगा? ये प्राइमर ऐड करेगा। सपोज ये आपके पास इस जगह पर इसने क्या कर दिया है? प्राइमर ऐड कर दिया है। अब ये जो प्राइमर है इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्राइमेज क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? एक चीज़ ऐड करता है जिसका नाम है प्राइमर। प्राइमर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्राइमर इज़ अ 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है और ये मिलकर किससे बना होता है डियर स्टूडेंट्स? आरएनए से। आरएनए का सीक्वेंस है राइबो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है, इसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। अब ये जो आपके पास रेप्लिकेशन इनिशिएशन है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन कैसे कंप्लीट हुई? सबसे पहले ओराई साइट को डिटेक्ट किया गया, उसको ओपन किया गया, फिर हेलिकेज एंजाइम आया, उसने डीएनए को खोल के क्या कर दिया? ऐसे स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने में हेल्प किसने की? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ने की। फिर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ? जब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऊपर बंध गई तो डीएनए गायरेज आया, उसने क्या किया कि जो डीएनए की सुपर कॉइलिंग है उसको क्या किया? कंट्रोल कर दिया, सुपर कॉइलिंग को ख़त्म किया। आप ऐसे ही समझ लें कि आपके पास एक रस्सी है जो बल खाई हुई, आपने दोनों उंगलियां उसमें डाल के उसको ओपन किया है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे साइडों पर सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो अब डीएनए गायरेज क्या करता है? उस सुपर कॉइलिंग को ख़त्म करता जाता है और डीएनए को बिल्कुल स्ट्रेट करके देता जाता है। साथ साथ हेलिकेज जो है वो क्या करता जाता है? उसको डीएनए को ओपन करता जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। इसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेप्लिकेशन फोर्क क्या है, आप कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। और यहाँ पर आपके पास ये जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, दिस इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन बबल का नाम देते हैं कि यहाँ से क्या होनी है? डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है और ये बबल बन चुका है। जैसे ये बबल बनेगा डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होना है? डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जानी है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है। वो कैसे होगा? यहाँ पर देखें, जो रेप्लिकेशन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या हो रही है? डायरेक्टली जो है वो हो रही है। कैसे हो रही है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब ये प्रोसेस होता है, सपोज मैं इस डीएनए को यहाँ से क्या कर रहा हूँ? ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें आप लोग समझाने के लिए, सपोज जो है वो आपके पास क्या है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस जगह पर प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? मैंने आपको बताया ये खुद से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करवा सकता, खुद से डीएनए को सिंथेसाइज नहीं करवा सकता। तो इसको एक चीज़ की ज़रूरत होती है। उस चीज़ का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? उसका नाम है प्राइमर। ये प्राइमर जो है जब प्राइमेज एंजाइम लगा देगा तो अब ये डीएनए क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करना शुरू कर देगा? न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये क्या करता जाता है? न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। तो ये आपके पास प्राइम कौन सी थी? 5 प्राइम थी और ये आपके पास कौन सी थी? 3 प्राइम थी। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आपके पास इस जगह पर डियर स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच चुका है। तो इसने क्या किया है? साथ साथ ये डीएनए को क्या करता जा रहा है? सिंथेसाइज करवा रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करवा रहा है। किधर करवा रहा है? टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क करवा रहा है।
तो एक स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूसली बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, और एक स्ट्रैंड, इसको आप क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस है, जो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क चल रहा है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या किए जा रहे हैं, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जा रहे हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। बट इसके बरक्स क्या हो रहा है, दूसरा जो है वो आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, उसके लिए मैं दोबारा से नीचे ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सपोज आपके पास ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है डियर स्टूडेंट्स, ये डीएनए का स्ट्रैंड है। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये 5 प्राइम है, ये आपके पास क्या है, 3 प्राइम है। जो इसके ऊपर डीएनए बनना है वो कैसे बनेगा, देखें, ये आपके पास 3 प्राइम में और ये इस तरफ बन रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 5 प्राइम। तो अब हैरानगी की ये बात है कि मैंने पहले बात बताई है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। रीज़न क्या है, जब भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर में भी एंड सेकेंड ईयर में भी, मैंने बोला था कि ये जो राइबोस शुगर है, इसकी जो कार्बन नंबर 1 2 3 पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल, 1 पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेस प्रेजेंट है, और 5 पर क्या है, 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इसकी कार्बन नंबर 3 पर फ्री हाइड्रोक्सिल जो है वो प्रेजेंट है। अब इसी वजह से ये क्या करता है, 3 प्राइम में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। 5 प्राइम पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 5 प्राइम पर क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब ये जो रेप्लिकेशन होगी डियर स्टूडेंट्स, ये उस तरह से स्मूथ नहीं हो पाएगी, कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगी, ये डिसकंटिन्यूअस होगी। डिसकंटिन्यूअस होगी, सो इट्स मीन इसको क्या किया जाता है, टुकड़ों में किया जाता है, छोटे छोटे पैचेस के अंदर। उन पैचेस को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। अब इसमें जो डीएनए बनना है वो कैसे बनेगा, ये आपके पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये क्या करता है, जैसे ही प्राइमेज आएगा, यहाँ पर प्राइमेज, यहाँ पर जी क्या हुआ है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमर ऐड हो गया है। तो प्राइमर में ये पोजीशन क्या है, ये 5 प्राइम है, ये आपके पास क्या है, 3 प्राइम है। तो अब ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकता है, 5 प्राइम में तो जो है वो नए सिरे से ऐड नहीं कर सकता। क्या नहीं ऐड कर सकता, न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी सपोज आपके पास क्या है, एक प्राइमर ऐड हुआ हुआ, उसकी भी ये 3 प्राइम है और ये आपके पास क्या है, 5 प्राइम है। तो डियर स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये जो पोर्शन है स्पेसिफिक, इससे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करना है, एक प्राइमर से दूसरा प्राइमर हमने क्या करना है, इसमें डीएनए को सिंथेसाइज करवाना है, इस टुकड़े को। तो ये किस डायरेक्शन में होगा डियर स्टूडेंट्स, ये इस डायरेक्शन में होगा। डीएनए तो इसने हमेशा याद रखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करना है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरफ है। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है रेप्लिकेशन फॉर्क के। अब यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट होना है, तो दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड और वी कैन से डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये डियर स्टूडेंट्स इसके पास आएगा, कैसे आएगा वो मैं बना देता हूँ। सपोज़ ये भी आपके पास क्या है, प्राइमर है, तो ये मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब वो जो स्ट्रेट था वो कैसे हो चुका है, वो डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हो चुका है, कुछ इस तरह से हो चुका है। ये आपके पास क्या था, वही प्राइमर लगा हुआ है, उसमें ये 3 प्राइम है और ये आपके पास क्या है, 5 प्राइम है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐड कर देगा इस डायरेक्शन। तो जैसे ही ये प्राइमर इस जगह पर पहुंचेगा, जैसे ही ये प्राइमर इस जगह पर पहुंचा है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, दोबारा से ये क्या कर देता है, रेप्लिकेशन को छोड़ देता है। अब ये क्या हो गई है, स्ट्रेट होगी। सपोज दोबारा फिर मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये क्या हो चुका है, स्ट्रेट हो चुका है। देखें कैसे,
ये वो वाला प्राइमर था, इसमें ये जो आपके पास डीएनए लगा है ये ब्लैक से जो मैंने शो किया हुआ है, और ये जो है वो डियर स्टूडेंट्स जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई थी वो था। अब देखें ओवरऑल ये क्या है, ये आपके पास 5 प्राइम है और ये आपके पास 3 प्राइम, इसी तरह से ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब क्या होना है, एक नया फ्रैगमेंट अगर हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये आपके पास क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इसने नया फ्रैगमेंट और ऐड करना है। तो वो किस तरह से ऐड करेगा, दोबारा से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्राइमर ऐड कर दिया जाएगा, और इस प्राइमर में उसी तरह से ये ऐसे ये बल्क आएगा, ऐसे बल्क आके डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, इस तरह से नया स्ट्रैंड जो है वो ऐड कर देता है। अब आपके पास जो डीएनए बना है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि ये अब मैं पूरा बना रहा हूँ, डीएनए आपके पास कुछ इस तरह से बना है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, एक स्ट्रैंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास कंटिन्यूस चल रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर ऊपर वाले की बात करें तो वो 3 प्राइम है और ये आपके पास 5 प्राइम है। इसी तरह से ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम, और जो इसके ऊपर डीएनए बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में। डीएनए कुछ इस तरह से बनेगा, एक ये फ्रैगमेंट, फिर ये फ्रैगमेंट, फिर ये फ्रैगमेंट और फिर ये फ्रैगमेंट। अब ये फ्रैगमेंट कैसे ऐड हुआ है, 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐड हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल डीएनए ये 3 प्राइम और ये आपके पास क्या है 5 प्राइम। तो ये दो स्ट्रैंड जो बने हैं, एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। जो डिसकंटिन्यूअस है उसके ऊपर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए जो है वो बना है। उन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको डीएनए से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो है वो टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो इस बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स टर्मिनेशन कैसे होगी कि जो पॉलीमरेज है इसके पास रिपीटेड सीक्वेंस आ जाएंगे। जैसे रिपीटेड सीक्वेंस आएंगे ये क्या करता है, डीएनए में मज़ीद न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना छोड़ देता है, इस तरह से टर्मिनेशन हो जाती है। बट टर्मिनेशन से पहले क्या होता है कि इन सीक्वेंसेस को दोबारा से जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको ठीक करना होता है। कैसे ठीक करना होता है, आप ये देखिए इसके अंदर ये आपके पास ये वाला पोर्शन किसका है, आरएनए का, डीएनए आरएनए डीएनए आरएनए डीएनए, इस तरह से आरएनए। अब इस आरएनए को रिमूव करना होता है, तो इस आरएनए को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, वो क्या करेगा, इन आरएनए के जो सीक्वेंस होंगे उनको ख़त्म करके क्या बना देगा, डीएनए का सीक्वेंस बना देगा। इस तरह से ये सीक्वेंस बना देगा। आरएनए अब इसमें से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब ये क्या बन चुका है, डीएनए बन चुका है। बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम रह जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये छोटा सा एक ब्रेक रह गई है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बन पाया, यहाँ पर भी नहीं बन पाया, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। यानी कि ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये नीचे वाले डीएनए के साथ तो जुड़े हुए हैं बट आपस में नहीं जुड़े हुए। इनमें क्या है, गैप है डियर स्टूडेंट्स, इनमें क्या है, गैप। इसको निक बोलते हैं। अब इस गैप को कौन भरता है, ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है ये क्या करता है, इट इज़ अनएबल टू मेक POC यानी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर जो है वो नहीं बना पाता किसके दरमियान डियर स्टूडेंट्स, जब ये आरएनए को रिमूव करता है और उसकी जगह पर डीएनए का सीक्वेंस लगाता है प्राइमर को रिमूव करने के बाद, तो जो पहले वाला डीएनए होता है उसके दरमियान एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जो इसने नए ऐड किए हैं उनके दरमियान ये फाइनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता। तो अब ये कौन करेगा, ये जो निक्स हैं इनको कौन रिमूव करेगा, या आप कह सकते हैं इन निक्स को कौन जोड़ेगा। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा। अब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, लाइगेशन करता है। लाइगेशन प्रोसेस करेगा तो ये सारी की सारी निक्स जो हैं इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ये जितनी भी निक्स होंगी, और इससे क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया जाता है। तो
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए लाइगेशन। ये आपके पास प्रोसेस क्या कहलाता है? डीएनए लाइगेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये जो प्रोसेस था इसके अंदर हमने डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन पढ़ी है कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।